वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम से। तो हेडिंग डालोगे बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम। अब बेस चेंजिंग थ्योरम कहता क्या है, लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन ऑफ द लॉगरिथम of two numbers is independent of their common base। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम हमारा है क्या? क्वोशेंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। अब इसे समझेंगे। log of m to the base a upon log of m to the base b is equal to log of यहाँ पे कर रहे हैं log of b to the base a is equal to log of m to the base b। ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? अगर मैथमेटिकली देखें तो ये क्वोशेंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। मतलब अगर हम log ऑफ m टू द बेस a को डिवाइड करें log ऑफ b टू द बेस a, तो जो हमारा क्वोशेंट आएगा यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस b, वो हमारा a पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा देयर कॉमन बेस। कॉमन बेस से वो इंडिपेंडेंट होगा और कॉमन बेस यहाँ पे क्या है? a। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि a हमारा बेस में दिया हुआ है इसलिए। सिमिलरली b ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, log ऑफ m टू द बेस a को अगर हम डिवाइड करेंगे log ऑफ b टू द बेस a, तो जो हमारा क्वोशेंट आएगा वो a पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या बनेगा? log ऑफ m टू द बेस b। अब इस पे हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले इसका प्रूफ देखना। पॉइंट लिखने के पहले प्रूफ देखना, ये आया कैसे। मान लो इसका वैल्यू क्या है? x1 और इसका वैल्यू x2। ठीक है, log m टू द बेस a का वैल्यू क्या है? x1 और log b टू द बेस a का वैल्यू क्या है तुम्हारा? x2। प्रूफ देखना इसका। प्रूफ RHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें? log ऑफ m टू द बेस b। log ऑफ m टू द बेस b। ठीक है, यहां पे देखना हमने log ऑफ m टू द बेस a का वैल्यू क्या माना? x1 और log ऑफ b टू द बेस a का वैल्यू क्या माना? x2। तो यहां से कह सकते हैं m इज इक्वल टू a टू द पावर x1 एंड b इज इक्वल टू a टू द पावर x2। ये वैल्यू को हम वहां पे रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा? log ऑफ m का वैल्यू रखेंगे a टू द पावर x1 और बेस में क्या रहेगा? a टू द पावर x2 b का वैल्यू।
टू द पावर x2। अब हमें पता है ये वाला हमारा न्यूमरेटर में आएगा और ये वाला डिनोमिनेटर में। बेस पे जो पावर है वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में, और जो नंबर पे पावर है वो क्या आएगा, न्यूमरेटर में। तो ये हमारा बन जाएगा x1 अपॉन x2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ a टू द बेस a। लॉग ऑफ a टू द बेस a का वैल्यू 1, तो ये हमारा बन गया x1 अपॉन x2 इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। कैसे, x1 हमने किसे माना था, लॉग ऑफ m टू द बेस a को, और x2 हमने किसे माना था, लॉग ऑफ m टू द बेस b को, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह तुम देख सकते हो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, यहाँ पे एल एच एस कर लेना, एल एच एस हेंस प्रूव। इस तरह समझ सकते हो इसे। अब कुछ पॉइंट लिखेंगे, इरेज करना इसे। लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, log of m to the base b is equal to 1 upon log of b to the base m। रेसिप्रोकल करने पर नंबर और बेस तुम्हारा क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या बन जाएगा, जो बेस है, और बेस क्या बन जाएगा, नंबर है। और ये हुआ कैसे, देखो प्रूफ। लॉग ऑफ m टू द बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ b, बेस चेंजिंग थ्योरम से। ठीक है, अब अगर इसमें, इस केस में हम बेस m ले लिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ m टू द बेस m अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस m। और हमें पता है लॉग ऑफ m टू द बेस m का वैल्यू 1 होगा, तो ये हमारा बन गया 1 अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस m इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसे। एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखना, या क्वेश्चन करके भी लिख सकते हो। एक सीरीज को बस समझना जरूरी है। देखना, लॉग ऑफ b टू द बेस a, log of c to the base b, log of d to the base c, and so on, log of l to the base k। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, log of l to the base a। देखेंगे कैसे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, बेस चेंजिंग थ्योरम से। इसे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ c अपॉन log ऑफ b, log ऑफ d अपॉन log ऑफ c, एंड सो ऑन, log ऑफ l अपॉन log ऑफ k। देखना, ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये इस तरह से यहां तक तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचेगा, log ऑफ l अपॉन log ऑफ a, log ऑफ l अपॉन log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ l टू द बेस a। तो इस तरह से तुम देख सकते हो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इस चीज का, log ऑफ l टू द बेस a।
तो इस तरह का जब भी तुम्हें सीरीज दे रखा हो, डायरेक्ट देखना अगर ये तुम्हारा एक जैसा हो, बी बी सी सी डी डी एंड सो ऑन, तो तुम्हारा क्या बचेगा एट द एंड, लॉग ऑफ एल टू द बेस ए। सेकंड पॉइंट देखोगे, इसमें इरेज करना इसे। पॉइंट नंबर सेकंड, a to the power log of c to the base b is equal to c to the power log of a to the base b। ये हुआ कैसे, मतलब पहले इसका मतलब समझेंगे हुआ क्या है। यहाँ पे c और a आपस में इंटरचेंज कर सकता है अगर इस तरह का है तो, ठीक है। c और a आपस में इंटरचेंज कर सकता है, ध्यान रखना बेस इंटरचेंज नहीं करेगा, c और a इंटरचेंज करेगा तुम्हारा, ठीक है। प्रूफ देखेंगे इसका। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है, LHS इज इक्वल टू a टू द पावर लॉग ऑफ c टू द बेस b। इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर लॉग ऑफ c अपॉन लॉग ऑफ b इज इक्वल टू a टू द पावर और बेस a ले लो, बेस a ले लो, a टू द पावर इसे अंदर ले आओ तो क्या बनेगा, a टू द पावर लॉग ऑफ c टू द बेस a, इसका पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस a। अब देखो ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा c, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा c और उसका पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस a। ये मैंने पहले बताया, अगर इस तरह करेगा तो उसका क्या बन जाएगा तुम्हारा c। तो यहां से तुम देख सकते हो c का पावर, अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा लॉग ऑफ a और b आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, मतलब जो बेस है वो नंबर हो जाएगा, जो नंबर है वो बेस हो जाएगा, तो a नंबर बन गया और b बेस बन गया, ठीक है। तो क्या आ गया तुम्हारा c टू द पावर लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू RHS मींस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड इसी में लिख लेना, इरेज करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही है। पॉइंट नंबर थर्ड, लॉग ऑफ n टू द बेस 10 को हम कहते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम इफ बेस इज 10, if base is 10। वो लॉग जिसका बेस 10 है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग या फिर कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, इसमें दूसरा देखोगे, वो लॉग जिसका बेस e है, लॉग n टू द बेस e, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम या फिर नेपेरियन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम या फिर नेपेरियन लॉगरिथम। लिख लेना, इफ बेस इज e, if base is e equal to 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका ये, ठीक है। क्या ध्यान देना है तुम्हें, जब बेस 10 रहेगा तो उसे हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम, सिर्फ एक नाम है इसका कॉमन लॉगरिथम, और जब बेस ई रहेगा तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम या फिर नेपेरियन लॉगरिथम। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4, कन्वर्जन। डायरेक्ट लिखना, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब अगर तुम्हें लॉग ई बेस में दे रखा हो तो उससे तुम कॉमन लॉग मतलब बेस 10 में कैसे जाओगे, और जब बेस 10 में दे रखा है तो उससे ई में कैसे जाओगे, देखोगे यहाँ पे लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। अगर इसे तुम्हें कन्वर्ट करना हो कॉमन लॉगरिथम में मतलब बेस 10 में, तो क्या करोगे, इसे लिखोगे तुम लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ e to the base 10, e to the base 10, 1 upon log of e to the base 10 multiply by log of a to the base 10। इसका वैल्यू तुम्हारा 2.303 होता है। ठीक है, ये तुम्हें याद नहीं करना है, ये जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो वो तुम्हें दिया हुआ रहेगा वैल्यू इसका। ठीक है, 2.303 इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस 10। यहाँ पे तुम्हें बस सीखना है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। जब नेचुरल लॉगरिथम में दिया रहेगा तो कॉमन लॉग पे कैसे जाते हैं और कॉमन लॉग से फिर नेचुरल लॉगरिथम में कैसे आते हैं। अब अगर मान लो तुम्हें कॉमन लॉग में दे रखा है मतलब बेस 10 में लॉग ऑफ ए टू द बेस 10, तो उससे हम नेचुरल लॉगरिथम में कैसे जाएंगे, इसे तुम लिख सकते हो लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ 10। ठीक है, टू द बेस ई टू द बेस ई, इसे तुम लिख सकते हो लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। इसका वैल्यू तुम्हारा होता है 0.434 और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। इसे हटा लेना, इसका जरूरत नहीं, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। ये वैल्यू तुम्हें अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं करना है, ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा अगर जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन में, अदरवाइज तुम्हें याद नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये। ठीक है, तो इस तरह से तुम कन्वर्ट कर सकते हो नेचुरल लॉगरिथम से कॉमन लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम से नेचुरल लॉगरिथम से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से।